नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल यूं तो अभी काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ रहे हैं इस समय पर आने वाले 1 से 1.5 साल में बहुत जल्दी इनके जो प्राइसिंग है वो पेट्रोल गाड़ियों के बराबर होने वाले हैं। जी हाँ, जैसा कि रिसेंटली अभी नितिन गडकरी जी ने भी कहा था कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के जो प्राइसिंग है 1 से 1.5 साल में हम पेट्रोल गाड़ियों के बराबर कर देंगे। उसके बाद फिर आपको खरीदने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों, सरकार ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चला रखा है जो है FEME फेम, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। जी हाँ, ये एक प्रोजेक्ट ऐसा है, ये दोस्तों छोटा मोटा कोई प्रोजेक्ट मत समझिए इसको आप। ये प्रोजेक्ट पूरे इंडिया में बहुत जोरों से चल रहा है। इवन प्रोजेक्ट को विदेशों में भी पसंद किया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें ये फेम सब्सिडी दी जा रही है इंडिया की तर्ज पर। जी हाँ, फेम सब्सिडी क्या है दोस्तों? फेम सब्सिडी ये है कि जब भी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ना कुछ आपको व्हीकल पे सब्सिडी देती है, यानी कि लोगों को प्रमोशन किया जा सके इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। जैसा कि दोस्तों बताना चाहूंगा, ये जो वीडियो आज इलेक्ट्रिक व्हीकल के फायदे और उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इसके बारे में है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड मैं आपको बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो शायद ही आपको पहले पता हो। सबसे पहले बता दूं दोस्तों, आज हमारा देश 9.5 अरब से भी ज्यादा रुपए का पेट्रोल खरीदता है, पेट्रोल डीजल यानी कि क्रूड ऑयल खरीदता है दूसरे देशों से। ये जो पैसा है जो विदेशों में जा रहा है सिर्फ हम पेट्रोल खरीद रहे हैं इसकी वजह से, तो इसके ऊपर सरकार चिंतित है और चाहती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्टिंग ज्यादा से ज्यादा हो ताकि पोल्यूशन कम हो सके। और दूसरी तरफ देखा जाए तो टॉप 10 जो सिटीज हैं या टॉप 10 स्टेट्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा जो पॉल्यूटेड स्टेट्स हैं या पॉल्यूटेड सिटीज हैं वो इंडिया में से हैं 7। जी हाँ, 7 सिटीज ऐसी हैं जो इंडिया में सबसे ज्यादा मोस्ट पॉल्यूटेड है, जिसमें नंबर 1 पे पूरे वर्ल्ड में जो नंबर 1 है न्यू दिल्ली। जी हाँ, पॉल्यूशन किस वजह से? गाड़ियों से और दूसरी व्हीकल्स से, जिससे बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और दूसरी जहरीली गैसें निकलती है। तो 1 गीगाटन तक जो पॉल्यूशन है वो फैलाया जाता है सिर्फ और सिर्फ व्हीकल की वजह से जो पेट्रोल और डीजल से चलते हैं। ये जो 1 गीगाटन जो पॉल्यूशन है ये कम हो सकता है, इसको बिल्कुल जीरो किया जा सकता है। जी हाँ, क्योंकि इस समय पर सबसे ज्यादा व्हीकल जो चल रहे हैं वो पेट्रोल और डीजल से ही चल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा स्वास्थ्य पे भी पूरा पूरा असर पड़ रहा है। आजकल देखा जाए तो आप सभी जानते हैं कि जो सिटीज में जो लोग रहते हैं वो इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं रह गए, इतने ज्यादा स्वस्थ नहीं पाए जाते। कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कोई सांस से संबंधित बीमारी लगी रहती है। कारण इसके पीछे पॉल्यूशन, इतनी गंदगी, इतना प्रदूषण जो कि व्हीकल से फैलता है। तो दोस्तों, इसी को कम करने के लिए फेम सब्सिडी देनी शुरू करी सरकार ने ताकि प्रमोशन किया जा सके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। इलेक्ट्रिक व्हीकल के फायदे क्या क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल का नुकसान तो ये कहें कि कुछ है नहीं, सिर्फ और सिर्फ अभी अगर एक नुकसान जो दिखता है वो यही दिखता है कि अभी चार्जिंग स्टेशन जो है थोड़े कम है। पर इलेक्ट्रिक व्हीकल सच में दोस्तों बहुत फायदे का सौदा है। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं विस्तार से और आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले कहना चाहूंगा, चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं टाइम टू टाइम आपके चैनल पर लेकर के आता रहता हूं। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्या फायदे? सबसे पहला जो फायदा होता है दोस्तों, लो मेंटेनेंस। लो मेंटेनेंस है, पॉल्यूशन फ्री है, आपको किसी तरीके का पॉल्यूशन नहीं है, कोई सर्विसिंग इसकी ज्यादा नहीं करानी पड़ेगी आपको, कोई ऑयल चेंज नहीं कराना पड़ेगा, कोई एयर फिल्टर आपको चेंज नहीं कराना पड़ेगा। बहुत ज्यादा कम मेंटेनेंस होती है इसकी और बहुत ही कम कॉस्ट में इसको आप चला सकते हैं। जी हाँ, आज के समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चलन तेजी से बढ़ रहा है, जैसे कि टाटा ने, महिंद्रा ने और दूसरे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स तेजी से आ रहे हैं, तो लोग काफी ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। यानी कि हम लोग बहुत तेजी से अडॉप्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। और तो और जितने भी जो छोटे कामगार हैं, जिसको कहा जाता है जैसे कि रिक्शा चालक हैं या ऑटो चालक हैं, वो भी धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल पर, क्योंकि सरकार का कहना है कि 2023 तक 100% ऑटोज जो हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल होने चाहिए, इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट होने चाहिए। साथ ही साथ 2025 24-25 तक कम से कम 40% जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में होने चाहिए, चाहे वो स्कूटर हो, इलेक्ट्रिक कार हो या फिर इलेक्ट्रिक ई रिक्शा हो, इलेक्ट्रिक ऑटो हो या फिर कोई भी व्हीकल हो। तो इसका ये जो लक्ष्य है, ये लक्ष्य दोस्तों आसान नहीं है प्राप्त करना, क्योंकि अभी इस समय पर जो कॉस्टिंग है इलेक्ट्रिक व्हीकल की वो ज्यादा है। बट उसमें भी कहीं ना कहीं सरकार पूरा पूरा सहयोग दे रही है, फेम सब्सिडी दे करके। स्टेट गवर्नमेंट की जो सब्सिडी होती है वो भी दी जा रही है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा खरीद सके। पर दोस्तों, इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। फायदे यही हैं कि आपको एक तो टेंशन ज्यादा नहीं रहती, आपको बार बार पेट्रोल नहीं भरवाना पड़ता, बार बार आपको सर्विसिंग का कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। दूसरा, आपको ध्यान क्या क्या रखना है दोस्तों, अगर आप कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए जा रहे हैं या प्लान कर रहे हैं तो उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं आपको जो ध्यान रखने पड़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों यह है इसकी रेंज। जी हाँ, जब भी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले आपको नोटिस करना पड़ेगा इसकी रेंज क्या है। दूसरा,
कि आप सिटी में ज़्यादा चलाएंगे या आउटर स्टेशन ज़्यादा चलाएंगे। तो इस समय पर आउटर स्टेशन चलाने के लिए वर्थ नहीं है अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसके लिए आपको 1 से 1.5 साल रुकना चाहिए। अपने प्लान को 1 से 1.5 साल पोस्टपोन करना चाहिए। अगर आप टूरिंग पर करते हैं, ज़्यादा टूरिंग करते हैं, लॉन्ग डेस्टिनेशन कवर करते हैं, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी के लिए, क्योंकि चार्जिंग स्टेशंस इतने नहीं हैं, आपको चार्जिंग की सुविधा नहीं मिल पाएगी, फास्ट चार्जर कहीं पर भी नहीं मिलेंगे जल्दी से आपको। तो इसके लिए सरकार बहुत तेजी से प्लान कर रही है और जगह जगह जितने भी हाईवेज हैं, होटल्स हैं और बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि सरकारी कोई हॉस्पिटल है या सरकारी कोई बिल्डिंग है, सभी जगह पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल किए जा रहे हैं बहुत तेजी के साथ। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जो आगरा एक्सप्रेस वे है उस पर भी प्रस्तावित हो चुका है कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस लगाए जाएंगे, इस साइड भी और दूसरी साइड भी, ताकि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज किए जा सके और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ सकें और खरीदे जा सके, प्रमोट किया जा सके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। क्योंकि अभी सोचते हैं कि आगरा तक जाने के लिए भी हमें चार्जिंग नहीं है, रास्ते में दिक्कत हो सकती है या होटल जाके ही गाड़ी को आपको चार्ज करना पड़ता है, जो कि एक नॉर्मल सॉकेट से अगर आप गाड़ी चार्ज करते हैं तो उसमें थोड़ा सा लंबा टाइम लगता है, ज्यादा समय लगता है। बट अगर आप सिटी में ड्राइव करते हैं, आप ऑफिस कर जाते हैं, डेली कम्यूट के लिए आपको गाड़ी की जरूरत है, तो आप बेफिक्र होकर के इलेक्ट्रिक गाड़ी ले सकते हैं। इसका खर्च आपको मैं बता रहा हूं कि 90% तक कम आएगा अगर हम कंपेयर करें पेट्रोल और डीजल के। और दूसरा पॉइंट है जो ध्यान देने वाला, वो ये होगा कि अगर आप डेली रनिंग के लिए जो सिटी में चलाना चाहते हैं उसके लिए गाड़ी खरीद रहे हैं, तो दूसरा आपको मोटर पे ध्यान देना पड़ेगा कि मोटर का आउटपुट कितना है उसका। जी हाँ, अगर बैटरी का आपका रेंज कंफर्म एक बार हो जाता है, बैटरी कितने किलोवाट की है, रेंज कितना दे रही है, आपके जो जिसमें आप कम्यूट करना चाहते हैं, क्या वो रेंज उतनी पर्याप्त है कि एक दिन का जो कम्यूट है या कम से कम 2 दिन आप ट्रैवल कर सकते हैं उससे बिना रुके, बिना चार्जिंग के, तो आप डेफिनेटली इलेक्ट्रिक कार पे जा सकते हैं। दूसरा, उसका मोटर कितना पावरफुल है कि नहीं है, ये आपको देखना पड़ेगा कि कितनी सीटिंग कैपेसिटी है, और उसकी टॉप स्पीड पर भी आप नजर डाल सकते हैं। दोस्तों, तीसरी बात आती है इसकी मेंटेनेंस की। जी हाँ, मेंटेनेंस यानी कि मेरा कहना उससे है कि इसके जो मेंटेनेंस बाद में होगी, सर्विसिंग होगी, पार्ट्स चेंज करने का अगर कभी नौबत आता है, तो वैसे तो पार्ट्स चेंज करने की नौबत ज्यादा आती नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा डेप्रिशिएशन वाला बहुत ज्यादा नहीं है कि हर एक पार्ट इसमें डेप्रिशिएट नहीं होता है। मेन तो इसका फोकस रहता है जो मोटर होती है, मोटर में ही फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होगा और टायर्स वगैरह आपको चेंज कराने पड़ेंगे, जो कि एक फिक्स किलोमीटर के बाद आपको चेंज कराने की जरूरत पड़ेगी। और दोस्तों, अगला जो पॉइंट आपको फोकस करना है वो है इसकी पार्किंग। जी हाँ, अगर आपके पास पार्किंग नहीं है, पार्किंग स्पेस नहीं है, तो आपको एक ऐसा पार्किंग स्पेस अरेंज करना पड़ेगा जो मतलब जिसके ऊपर शेल्टर हो। आप बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट में इसको खड़ा नहीं कर सकते, आपको बचना है डायरेक्ट सनलाइट में खड़ा करने से, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं बैटरी की लाइफ पे असर पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में, वो भी देखते हैं हम इंडिया में कितनी ज्यादा भीषण गर्मी पड़ती है, दिल्ली सिटी को ले लीजिए या कोई दूसरी सिटीज को ले लीजिए, एमपी में भी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो इतनी गर्मी में अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में लंबे समय तक गाड़ी को खड़ा करते हैं, तो इसकी बैटरी पर, इसके कंपोनेंट्स पर सीधा असर सूरज का पड़ता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप पार्किंग किस तरीके से अरेंज करेंगे। अगर आपके पास पार्किंग स्पेस पर्याप्त है, आपके घर में है, तो ये वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी चीज है कि आप पार्किंग अपने घर में कर सकते हैं। दोस्तों, बता दूं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्ग लास्टिंग होती है, इनको जल्दी से रिपेयर की या जल्दी से कहा जाए कि जो इनकी लाइफ होती है इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। देखा जाए तो एक आम नॉर्मल पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन की जो लाइफ होती है 2.5 लाख किलोमीटर तक होती है, बट इनकी जो लाइफ होती है, जो कंपनीज की तरफ से इनकी लाइफ जो डिक्लेयर होती है, वो 10 लाख किलोमीटर तक हो सकती है। जी हाँ, कम से कम 10 लाख किलोमीटर होती है। 10 लाख किलोमीटर तक के बाद आपको फिर भी इसको बैटरी चेंज करा सकते हैं। मोटर चेंज कराने के बाद इसमें बहुत ज्यादा ऐसे पार्ट नहीं है जो आपको चेंज कराने की जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ आपको फ्यूल कॉस्ट बच रहा है, आपको कहीं डेप्रिसिएशन गाड़ी इतनी ज्यादा नहीं होती है, आप घर पर भी इसको चार्ज कर सकते हैं। ये अनेकों फायदे हैं इस इलेक्ट्रिक गाड़ी के। और तो साथ में बताना चाहूंगा दोस्तों कि कंपनीज भी कहती हैं कि खराब होने के जो चांसेस है, जो प्रिडिक्शन है, वो ये है कि 12 करोड़ गाड़ियों में से कोई एक गाड़ी खराब निकलेगी। बट अगर हम देखें पेट्रोल गाड़ियों में, तो वही कंपनीज जो पेट्रोल गाड़ियां और डीजल गाड़ियां बनाती कहती 2 करोड़ कोई गाड़ी में हो सकता है, कोई गाड़ी ऐसी एक खराब निकले। तो इसका जो आंकड़ा है, कंपेयर करें हम पेट्रोल और डीजल व्हीकल से, तो बहुत ज्यादा ऊपर है, यानी कि इसमें जो खराब होने के जो चांसेस हैं बहुत कम है। और तो और दोस्तों, फाइनली मैं आपको बता दूं कि 2025-26 तक कोई भी पेट्रोल और डीजल गाड़ी नहीं खरीदेगा। फ्यूचर जो होगा वो पेट्रोल और डीजल का नहीं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक का रहने वाला है। सरकार भी चाहती है कि 2025 तक कम से कम 50% से ज्यादा का ट्रैफिक हम कन्वर्ट कर दें पूरे इंडिया में, जो कि पेट्रोल और डीजल से हटा के इलेक्ट्रिक के ऊपर। अगले आने वाले 1 सालों में सरकार कोशिश कर रही है पेट्रोलियम कंपनीज के साथ मिलकर, और दूसरी भी जितनी कंपनी जैसे टाटा है, ओला है, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके साथ टाई अप्स हैं,
और ये जल्दी से जल्दी एक्सपेंशन कर रहे हैं चार्जिंग स्टेशंस का। तो 2025 तक यकीन मानिएगा दोस्तों कि आपको मैक्सिमम जगह पर फास्ट चार्जर की सुविधा मिलेगी, तो आप कहीं भी बिना किसी टेंशन के जा पाएंगे और अपना जो व्हीकल है बहुत ही कम कॉस्ट में रन कर पाएंगे, जिसकी लाइफ भी बहुत ज्यादा है, पर्यावरण के लिए बहुत अच्छी है, डेप्रिसिएशन नहीं होता है, हमारे जो सांस लेने के लिए जो वायु है वो स्वच्छ रहेगी, किसी तरीके का एमिशंस नहीं होता है इसमें, और किसी भी तरीके का कोई ज्यादा नुकसानदेह नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं टाइम टू टाइम आपके इस चैनल पर लाता रहता हूं, इसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सुरक्षित चलें।